टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने किसे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का निर्देशक नामित किया? जिम्मी कार्टर, आर्चर ब्लड, हेनरी कास्ट्रो या फिर विलियम बर्न्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विलियम बर्न्स। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने विलियम बर्न्स को सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के निर्देशक के रूप में नामित किया है। विलियम बर्न्स पूर्व राजनयिक और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं। बर्न्स ने 33 साल तक अमेरिकी राजनयिक के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। विलियम बर्न्स बराक ओबामा के राष्ट्रपति काल में संपन्न हुए ईरान परमाणु समझौता 2015 की सीक्रेट वार्ता के मुख्य वार्ताकार भी रहे हैं। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की स्थापना 1947 में की गई। यह यूएस की गुप्तचर एजेंसी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसके नेतृत्व में ग्लोबल इबोला वैक्सीन स्टॉक पाइल की स्थापना की गई? यूरोपीय संघ, सार्क, बिम्स्टेक या फिर ICG? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ICG। ICG के नेतृत्व में ग्लोबल इबोला वैक्सीन स्टॉक पाइल की स्थापना की गई। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप यानी ICG है। इस समूह में WHO, यूनिसेफ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट सोसाइटीज यानी IFRC शामिल हैं। यह समूह भविष्य में इबोला महामारी के समय प्रभावित लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने में सहायता करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को केंद्र सरकार की नई साक्षरता योजना पढ़ना लिखना अभियान में शामिल किया गया है? केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल। केंद्र सरकार की नई साक्षरता योजना पढ़ना लिखना अभियान में केरल को शामिल किया गया है। नई साक्षरता योजना पढ़ना लिखना अभियान का उद्देश्य वर्ष 2030 तक पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करना है। केरल को 2009 के बाद से पहली बार केंद्र सरकार की साक्षरता योजना में शामिल किया गया है। केरल को पढ़ना लिखना अभियान में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे साक्षरता अभियान के कारण शामिल किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद को स्पॉन्सर करने वाली सूची में शामिल किया है? क्यूबा, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्यूबा। अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवाद को स्पॉन्सर करने वाली सूची में शामिल किया है। क्यूबा कैरिबियन सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। इसकी राजधानी हवाना है। इस द्वीप पर ऊंचे पर्वत, पहाड़ियां और निम्न भूमि मैदान स्थित हैं। निम्न भूमि मैदानों में कृषि की जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बीते दिनों सरकार ने कहा कि नई विदेश व्यापार नीति यानी न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। यह नीति कितने वर्षों के लिए लागू हो रही है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 10 वर्ष? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 वर्ष। भारत की नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। इसकी अवधि 5 साल होगी। भारत की इस नई विदेश व्यापार नीति का उद्देश्य भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में नई पहचान दिलाना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कायाकल्प अवार्ड किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर संस्कृति मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। कायाकल्प अवार्ड सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए दिया जाने वाला अवार्ड है। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में स्वच्छता को बढ़ावा देना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 84वीं, 85वीं, 86वीं या फिर 88वीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 85वीं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 85वीं रैंक मिली है, जबकि जापान को पहली रैंक मिली है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स विश्व भर के सभी देशों के पासपोर्ट की रैंकिंग है। यह रैंकिंग पासपोर्ट धारकों के बिना किसी पूर्व वीजा के गंतव्य देशों में की गई यात्रा के अनुसार तैयार की जाती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बीते दिनों वन प्लैनेट समिट का आयोजन हुआ। इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? सेफ प्लैनेट, लेट्स कम टुगेदर फॉर एनवायरनमेंट, बीट पॉल्यूशन या फिर लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर?
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। बीते दिनों आयोजित वन प्लैनेट समिट शिखर सम्मेलन की थीम लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर रखी गई थी। यह सम्मेलन 11 जनवरी 2021 को फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से आयोजित किया गया। वन प्लैनेट समिट का यह चौथा संस्करण था। इस सम्मेलन में जैव विविधता के संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने NEC-BDC के साथ समझौता किया है? सेब, बांस, ऊनी कपड़े या फिर भेड़ पालन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बांस। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने बांस से जुड़े उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए NEC-BDC यानी नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल के साथ समझौता किया है। इसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार और नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए। नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल उत्तर पूर्वी भारत में बेंत और बांस उद्यम के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली परिषद है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी स्पेस एजेंसी ने H3 रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा की है? इसरो, नासा, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी या फिर जाक्सा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जाक्सा। हाल ही में जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा ने H3 रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा की है। जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। यह एजेंसी जापान सरकार के अंतरिक्ष से संबंधित विकास कार्यों में सहयोग प्रदान करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्पेस स्वायत्तता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्चर अलायंस बनाने वाला है? यूरोपीय संघ, नाटो, सार्क या फिर बिम्स्टेक? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसका उद्देश्य शांति को बढ़ावा देना, यूरोपीय संघ के मूल्यों और नागरिकों के हितों की रक्षा करना है। यूरोपीय संघ में 27 यूरोपीय देश शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसे इको मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? अनिल अग्रवाल, सुंदरलाल बहुगुणा, जीशन खान या फिर एहसान कुरैशी? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।